नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का छठा पाठ संस्कृत में विश्व नायक विवेकानंद का प्रश्न उत्तर करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला और दूसरा जो है वो शब्दार्थ है और शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहता है। तो हम लोग तीसरा प्रश्न से शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पदों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम। विवेकानंद का बाल्यकाल का नाम क्या है। ठीक है, मैंने उनका बचपन का नाम क्या था। तो हम लोग को याद होगा, हम लोग पढ़े हैं, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। तो उत्तर में लिखेंगे नरेंद्र नाथ। इसका हम लोग दूसरा तीसरा का ख का क्वेश्चन है विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत। विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ। तो वो आपको याद होगा कि हम लोग उसको पढ़े थे कोलकाता नगरे। तीसरा प्रश्न है विवेकानंदस्य जन्म कदा अभवत। उनका जन्म कब हुआ था। विवेकानंद का जन्म कब हुआ। इसका उत्तर हो गया 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे। इसका चौथा है घ धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत। धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ। कहाँ हुआ था? अमेरिका देश के शिकागो नगर में। तो हम लोग अमेरिका देश छोड़ देते हैं, शिकागो नगरे लिखते हैं। इसका आंसर हो गया शिकागो नगरे। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है एक वाक्य न उत्तरत, मतलब एक वाक्य में उत्तर दें। इसके पहले वाला था एक पदे न, मतलब एक पद में, मतलब एक शब्द में। अब यहाँ पे कहता है एक वाक्य न, मतलब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क शिकागो नगरम कस्मिन देशे अस्ति। शिकागो नगर किस देश में है। तो हम लोग को याद होगा शिकागो नगर कहाँ था? अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे, यही था ना। तो शिकागो नगरम अमेरिका देशे अस्ति। इसका दूसरा प्रश्न है विवेकानंदस्य केन सह मेलनम अभवत। विवेकानंद का किसके साथ मिलन हुआ, मतलब किससे मिले थे, किससे भेंट हुई थी उनको। तो याद होगा रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात हुई थी। तो विवेकानंदस्य रामकृष्ण परमहंसेन सह मेलनम अभवत। विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलन हुआ। तो विवेकानंदस्य रामकृष्ण परमहंसेन सह मेलनम अभवत। तीसरा प्रश्न है ग विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्। विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो यही रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे विवेकानंद, यही उतार दिए, कस्य के जगह पे लिखेंगे रामकृष्ण परमहंसस्य। यहाँ कस्य था तो परमहंसस्य शिष्य आसीत्, यही लिख दिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। घ कहता है धर्म सम्मेलनम कदा अभवत। धर्म सम्मेलन कब हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे धर्म सम्मेलनम कदा के जगह 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत। पदानी आश्रित्य वाक्यम रचयत। ये इन पदों से वाक्य की रचना करें। नगरे आवाम नगरे वसावह। नगरे से बना आवाम नगरे वसावह, मतलब हम दोनों नगर में बसते हैं, रहते हैं। देशस्य देश का, मम देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। मेरे देश का नाम भारतवर्ष है। ये वाक्य बन गया। बाल्यकाले सह बाल्यकाले अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बाल्यकाल में अत्यंत मेधावी था, बहुत तेज था। प्रसन्ना सर्वे प्रसन्ना सन्ति। सभी प्रसन्न हैं। सर्वदा सर्वदा सत्यम वद। हमेशा सच बोलो। छठा क्वेश्चन कहता है विलोम पदानी लिखत। विलोम पदों को लिखें। तावत का उल्टा, तावत का विलोम शब्द होता है यावत। तत्र का होता है यत्र। ठीक है, तत्र मतलब वहां, यत्र मतलब यहां। नगरम तो ग्रामम हो जाएगा, ये तो सीधा है नगर का, ग्रामम। अलौकिकम इसको हम लोग लिखेंगे लौकिकम।
की कम। ठीक है, ये कहता है लिंग लिखने को, विभक्ति लिखने को और वचन। तो लिंग का मतलब होता है, संस्कृत में 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। विभक्ति में हो गया, वो हम लोग देखेंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, यही विभक्ति होता है। और वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं लिंग। देशस्य, ये है पुल्लिंग। ठीक है, समय, ये भी समय भी जो की है वो पुल्लिंग है, कहें कि हम लोग बोलते हैं समय बहुत बलवान होता है। ग्रामात, ये भी पुल्लिंग है। और ये अनुभव जो है वो नपुंसक लिंग है, नपुंसक। धर्मेशु, ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखें पुल्लिंग। अब हम लोग लिख रहे हैं देशस्य, षष्ठी विभक्ति होगा। षष्ठी, समये, ये हो जाएगा हम लोग का सप्तमी विभक्ति। जैसे हम लोग देखेंगे ना, हम लोग वो याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को कर्म से ऐसे चलेंगे हम लोग। तो देश के, तो षष्ठी विभक्ति होगा। समये, ये सप्तमी विभक्ति होगा। ग्रामात, पंचमी विभक्ति होगा। अनुभवम, ये प्रथमा, ये हो गया हम लोग का प्रथमा, ये सप्तमी विभक्ति होगा। ठीक है, हम लोग वो संस्कृत व्याकरण में हम लोग उसको देख लीजिएगा कि देश के, तो के लिए क्या लगता है, समय, सप्तमी विभक्ति, ग्रामात है ना, अनुभवम, धर्मेशु, ये उसी के आधार पे हम यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये वचन कौन कौन सा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे देश के, तो एक वचन है, ये एक ही देश का बोध होता है, इसलिए एक वचन है। समय, तो ये भी एक वचन का बोध होता है। ग्रामात, ये भी एक वचन का बोध होता है। बहुत सारे गांव का बोध यहाँ पे नहीं हो रहा है, या 2 गांव का भी बोध नहीं हो रहा है। अनुभवम, ठीक है, अनुभव से, तो अनुभव के, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये भी एक वचन का बोध हो रहा है। और धर्मेशु, ये यहां पर बहुत सारे बहुवचन, बहुवचन इसका बोध हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है उदाहरणानुसारम काल परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार काल को परिवर्तन करें। काल मतलब समय, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है ना, उसी तरह से वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। तो इसको परिवर्तन करना है। जो यदि वर्तमान में है तो उसको भूतकाल में या जिसमें भी हो, मैंने काल को परिवर्तन कर देना। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ था, सह बालकः अस्ति, वह बालक है, तो इसको वो परिवर्तन किया, सह बालकः आसीत्, इसको भूतकाल में चेंज कर दिया। तो हम लोग भी यहाँ पर वही करेंगे। विवेकानंद विश्वनायकः अस्ति, ये वर्तमान काल में है, तो हम लोग इसको लिखते हैं विवेकानंदः विश्वनायकः, विश्वनायकः आसीत्, आसीत्, ये बन गया हम लोग का। अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं। यहाँ है रामः उच्चैः वदति, इसको हम लोग काल परिवर्तन करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, रामः उच्चैः वदति है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे अवदत्। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका। यह है बालकाः रोटिकां खादन्ति, ये बहुवचन है ना, तो हम लोग इसको भी लिखते हैं बालकाः, इधर सब कुछ जस का तस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रोटिकां अखादन, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये था वर्तमान काल में, ये हो गया भूतकाल में। यहां है बालका रोटिकाम खादंती, ठीक है, मतलब लड़कियां रोटी खाती हैं।
तो बालकाः रोटिकाम अखादन, ये इसका भूतकाल हो गया। अब है मोहनम भाषणम ददाति, मोहन भाषण देता है, इसको हम लोग को चेंज कर देना है भूतकाल में। हम लोग इसको लिखते हैं मोहनः भाषणम अददात, मोहना भाषणम अददात। ठीक है, लिखेंगे अहम पुस्तकम पठामि, तो अहम पुस्तकम अपठम, ये हो गया हमारा, ये इसका काल जो है वो चेंज कर दिए हम लोग। इसको हम लोग चेंज करते हैं, त्वम कुत्र अगच्छ। हम लोगों ने यहाँ पर अभी इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम लोग कर लिए और क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दिए हैं, वो आपके लिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम उसको भी बना करके आपको दे देंगे या आपको पर्सनली हम मैसेज कर देंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से आपको एक बार पुनः धन्यवाद।